Hello everyone, welcome back to my channel Zoologist AK, and I am Aarti Kaushik again here with another topic. And in this particular video we are going to learn about human ear. तो ह्यूमन ईयर को हम क्या बोलते हैं? ऑर्गन ऑफ हियरिंग, जिसके थ्रू हम सुनते हैं। इसलिए इसके अंदर कौन से रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं? फोनो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। देखो, रिसेप्टर कोई भी एक रिसीविंग सेंसरी न्यूरॉन है, ठीक है, जो जिसके डेंड्राइट्स वहां पर प्रेजेंट है, जो क्या करेगी? स्टिमुलस को रिसीव करेगी। ठीक है, तो फोनो किसके लिए होता है? साउंड के लिए। तो ये साउंड के लिए रिसेप्टर है, मतलब स्टिमुलस इन्वायरमेंट में क्या होगा? साउंड होगी। ठीक है, तो ये हमारी बॉडी में जो ईयर है, दीज कंसिस्ट फोनो रिसेप्टर्स, और इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? ऑर्गन ऑफ हियरिंग बोलते हैं। तो इसका ऑडिटरी फंक्शन ही नहीं होता, ऑडिटरी मतलब सुनने का ही फंक्शन नहीं होता, बल्कि ये बैलेंसिंग भी करता है और हमारी बॉडी में इक्विलिब्रियम भी मेंटेन करता है। जैसे मैं चल रही हूँ, ठीक है, बैलेंस है। मैं लिफ्ट में चढ़ रही हूँ, मैं सीढ़ियाँ चढ़ रही हूँ, तो बैलेंसिंग ऑर्गन का काम करता है। प्लस मैं अपना हेड रोटेट कर रही हूँ, उस टाइम पे बैलेंसिंग ऑर्गन का काम करता है, इक्विलिब्रियम का काम करता है, जो हम इस पर्टिकुलर वीडियो में अंडरस्टैंड करेंगे। हम जो ह्यूमन ईयर है उसको हम डायग्राम की हेल्प से समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कोई टेक्स्ट नहीं होगा, ओनली विद डायग्राम वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इट। तो ह्यूमन ईयर को हम तीन पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं: एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर एंड इंटरनल ईयर। तीन पार्ट्स में हम क्लासिफाई करते हैं: एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर एंड इंटरनल ईयर। सबसे पहले मैं बात करूंगी एक्सटर्नल ईयर की। ठीक है, इसमें क्या होता है? पिन्ना होता है। यू कैन टच योर ईयर। ईयर के ऊपर एक आपको दिखेगा ये वाली कवरिंग, जिसको आप क्या बोलते हो? पिन्ना बोलते हो। ठीक है, पिन्ना। फिर यहाँ से आप अंदर जाते हो तो एक कैनाल दिखती है आपको, जिसमें आपकी आप उंगली या कोई ऑब्जेक्ट अगर डालते हो तो वो अंदर चला जाता है। ठीक है, तो इस कैनाल को, कैनाल क्या होती है? जिसमें पानी जाता है, वैसे तो वो कैनाल होती है, पर ये कैविटी है एक। ठीक है, कैनाल की तरह एक कैविटी है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल मतलब बाहरी, ऑडिटरी मतलब सुनने के लिए, मिटस कैनाल के लिए वर्ड यूज किया गया है, एक्सटर्नल ऑडिटरी मिटस। तो हमने क्या पढ़ा? हमने देखा कि जो हमारा एक्सटर्नल ईयर है उसमें सबसे पहली आउटर कवरिंग है, जिसको हम पिन्ना बोलते हैं। उसके बाद एक अंदर कैनाल जाती है, जिसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी मिटस। ठीक है, क्योंकि साउंड आएगी तो साउंड सबसे पहले किससे पास होगी? एक्सटर्नल ऑडिटरी मिटस से। एक्सटर्नल वर्ड यूज किया गया है क्योंकि ये एक्सटर्नल ईयर का पार्ट है, ऑडिटरी सुनने के लिए, मिटस जो है कैनाल है। ठीक है, तो एक्सटर्नल ऑडिटरी मिटस या एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। अब जो लेटर कवर्ड दिस पासेस विद हेयर। अब यहाँ पे आपको दिखते हैं छोटे छोटे हेयर। अगर आपने इसको देखा है कभी, जब हम ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं तो वो कैमरा इंसर्ट करते हैं ईयर में और हमें दिखाते हैं, तो अंदर हमें छोटे छोटे हेयर दिखते हैं। और यहाँ पे क्या होती है? यहाँ पे होती है सेरोमिनस ग्लैंड। यहाँ पे अबाउट 4000, कितनी? अबाउट 4000 सेरोमिनस ग्लैंड होती हैं। सेरोमिनस ग्लैंड क्या करेंगी? सेरोमिनस ग्लैंड सेरोमिनस वैक्स को सिक्रेट करेंगे, जो आपके कान में बनता रहता है, जिसको क्लीन करना पड़ता है। ठीक है, वो सेरोमिनस जो वैक्स है वो कहाँ पे सिक्रेट हुआ? इस कैनाल के अंदर। यहाँ पे छोटे छोटे हेयर होंगी एंड अबाउट 4000 सेरोमिनस ग्लैंड होंगी, जो सेरोमिनस वैक्स को सिक्रेट करेंगी। ठीक है, अब ये वैक्स क्या है? वैक्सी मटेरियल है। काम क्या करता है? जो भी साउंड के साथ डस्ट आई, ठीक है, कई बार कोई ऑर्गेनिज्म आ गया, जैसे मक्खी घुस गई कान में या फिर कोई चींटी आ गई, तो उसको एंट्रैप कर लेगा, उसको किल कर देगा। तो हमारी जो यहाँ पे टिम्पैनम होता है, ईयर ड्रम जिसको हम बोलते हैं, कान का पर्दा जिसको हम बोलते हैं, उसको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो अब हमने क्या देखा? सबसे पहले पिन्ना, फिर उसके बाद हमारी एक्सटर्नल ऑडिटरी मिटस, जिसमें छोटे छोटे हेयर्स हैं और जिसमें हमारी सेरोमिनस ग्लैंड है। अब वो साउंड को कहाँ पास करेंगे? टिम्पैनम में। किसमें पास करेंगे? टिम्पैनम में। तो टिम्पैनम भी क्या है? हमारा एक्सटर्नल ईयर का पार्ट है। ये क्या है? आपको दिख रहा है, ड्रम है। एक ड्रम इस तरह से होता है और इस तरह से उसका स्ट्रक्चर होता है। वैसे आप इसको देखोगे जब कैमरा इंसर्ट करके, तो आपको बस एक कवरिंग दिखेगी, ट्रांसपेरेंट कवरिंग। ठीक है, तो वो क्या है? एक सर्कुलर मेम्ब्रेन है, उसी को हम ईयर ड्रम बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये किसके बीच में एक पार्टीशन का काम करता है? जो इंटरनल ईयर है या मिडल ईयर है उसके बीच में, और एक्सटर्नल ईयर के बीच में एक
पासिस का काम कर रहा है या एंट्री पॉइंट का काम कर रहा है कौन? टिम्पेनम। टिम्पेनम को क्या बोलते हैं? ईयर ड्रम। तो हमारे एक्सटर्नल ईयर में तीन पार्ट होते हैं, पिन्ना, एक्सटर्नल एडिटरी मिटस या फिर हम इसको कैनाल बोल सकते हैं, और टिम्पेनम जो कि ईयर ड्रम है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? मिडल ईयर। ठीक है, मिडल ईयर को हम रिप्रेजेंट करते हैं एयर फिल्ड कैविटी के साथ। ठीक है, एयर फिल्ड कैविटी जिसको हम टिम्पेनिक कैविटी बोलते हैं। ये जो मैंने पोर्शन हाईलाइट किया है ये क्या है? टिम्पेनिक कैविटी। इसमें एयर फिल्ड होती है। ठीक है, और ये एयर किसको पास करती है? फेरिंग्स को। ठीक है, फेरिंग्स को पास करती है, जो हमारे नेक रीजन में प्रेजेंट होता है, नेक रीजन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब ये जो एयर है टिम्पेनिक कैविटी में, ये जाएगी फेरिंग्स पे, पर कहाँ से जाएगी, कहाँ से पास होके जाएगी? यूस्टेशियन ट्यूब से। इस ट्यूब से पास होके जाएगी। ये यहाँ से कैविटी अपनी एयर को लेगी और यूस्टेशियन ट्यूब के थ्रू कहाँ पे पास करेगी? फेरिंग्स में। कहाँ पे पास करेगी? फेरिंग्स में पास करेगी। और फेरिंग्स कहाँ पे प्रेजेंट है? नेक रीजन में प्रेजेंट है। ठीक है, कहाँ पे प्रेजेंट है? नेक रीजन में प्रेजेंट है। अब जो हमारी टिम्पेनिक कैविटी है उसकी इनर वॉल की दो ओपनिंग होती है। एक ओपनिंग होती है फेनेस्ट्रा रोटुंडस, एक होती है फेनेस्ट्रा ओविलिस। जो अपर होती है उसको फेनेस्ट्रा ओविलिस बोलते हैं, और जो लोअर ओपनिंग होती है उसको फेनेस्ट्रा रोटुंडस बोलते हैं। ठीक है, अब ये क्या हो गई? ये यहाँ पे फेनेस्ट्रा हमारी ओविलिस होगी, ये हमारी फेनेस्ट्रा रोटुंडस हो गई। ठीक है, ये दोनों ही किसके थ्रू कवर करी गई होती हैं? मेम्ब्रेन के थ्रू कवर करी गई होती हैं। जो टिम्पेनिक कैविटी है उसमें तीन बोन है। ठीक है, कौन कौन सी बोल है? स्टेप्स, स्टेप्स, इनकस, ये इनकस है, और मेलियस, ये है। ठीक है, स्टेप्स, इनकस एंड मेलियस। जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हो, हाईलाइट कर दे तो ये इनकस है, ये हमारी स्टेप है, ये हेड है स्टेप का, और ये हमारी क्या है? हमारी तीसरे वाली बोन है, मेलियस। तो मेलियस, स्टेप्स, मेलियस, स्टेप्स एंड इनकस। ठीक है, अब हम इसी डायग्राम में देखें तो हमारी इनकस है, एनविल शेप्ड, ये मेलियस है, हैम्बर शेप्ड, ये हमारी स्टेप्स है। तो मेलियस हमारी क्या है? हैम्बर शेप, हथौड़े की तरह दिख रही है हमें, मेलियस हैम्बर शेप है। ठीक है, इनकस हमारी क्या है? एनविल शेप है। ठीक है, और स्टेप्स क्या है? हमारी स्ट्रिप की शेप में है, जैसे स्ट्रिप्स होती हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या ऑब्जर्वेशन, क्या हम ऑब्जर्व कर रहे हैं? यहाँ पे ये ऑब्जर्व कर रहे हैं जो आउटर आर्म है किसकी? मेलियस की, वो किसके कांटेक्ट में है? आउटर आर्म है हमारी टिम्पेनिक कैविटी के कांटेक्ट में, दिख रही है हमें। ये जो पोर्शन है, दिस पोर्शन, ये आउटर आर्म है किसका? मेलियस का। ये किसके साथ है? टिम्पेनिक कैविटी के साथ कांटेक्ट में है, मतलब ईयर ड्रम के साथ कांटेक्ट में है। तो जैसे ही साउंड यहाँ से आएगी, ईयर ड्रम वाइब्रेट करेगा, वो साउंड कहाँ पे भेजेगा? मेलियस में भेजेगा। कहाँ पे भेजेगा? मेलियस में, क्योंकि इसकी आउटर आर्म मेलियस के साथ क्या है? कांटेक्ट में है। वाइल जो इनर एंड है स्टेप्स का इनर एंड है जो है वो किसके साथ कांटेक्ट में है? वो फोनेस्ट्रा ओवेलिस के साथ कांटेक्ट में है। यहाँ पे फेनेस्ट्रा ओवेलिस है। अब ये पूरा ही तो वाइब्रेट करेगा। जब मेलियस वाइब्रेट करेगा, इनकस भी वाइब्रेट करेगा, और स्टेप्स भी वाइब्रेट करेगा, तो वो वाइब्रेशन को कहाँ पे भेजेगा? फेनेस्ट्रा ओवेलिस में भेजेगा, क्योंकि वो स्टेप्स के थ्रू फेनेस्ट्रा ओवेलिस से अटैच है। ठीक है, तो मिडल ईयर का रोल क्या होता है? ये एम्प्लीफिकेशन का काम करता है। क्या? ईयर ड्रम वाइब्रेट हुआ तो ये तीनों बोन वाइब्रेट होंगी, और फेनेस्ट्रा ओवेलिस भी वाइब्रेट होगी। तो इन तीनों बोन को कलेक्टिवली हम ईयर ओसिकल्स का नाम देते हैं। स्टेप्स को, इनकस को, मेलियस को हम किसका नाम देते हैं? हम ईयर ओसिकल्स का नाम देते हैं। और ये किसी भी साउंड को 10 टाइम्स एम्पलीफाई करते हैं। कितने टाइम्स? 10 टाइम्स एम्पलीफाई करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आती है? एक ओवल विंडो आती है। वो ओवल विंडो क्या करती है? ओवल विंडो हमारे थर्ड जो इंटरनल ईयर है उसकी डोर डोर का काम करती है, उसकी डोर फॉर्म करती है। ठीक है, तो ऑडिटरी रीजन जो है इंटरनल ईयर के, वो रिप्रेजेंट किए जाते हैं कोक्लिया के थ्रू। कोक्लिया के थ्रू हमारा क्या रिप्रेजेंटेशन है? इंटरनल ईयर की। तो इंटरनल ईयर में सबसे पहला रीजन जो ऑडिटरी फंक्शन रोल प्ले करता है, सुनने में मेजर रोल प्ले करता है, वो क्या है? कोक्लिया है।
ठीक है। इसके अंदर एक कोक्लियर डक्ट होती है, कोक्लियर नर्व्स होती हैं। ठीक है। अब ये जो कोक्लियर डक्ट है ये कहाँ से अराइज करती हैं? सेक्यूलस से अराइज करती हैं। सेक्यूलस से अराइज करती हैं, उसको हम अच्छे से समझेंगे। पहले मेजर ऑर्गन्स की बात करते हैं। इंटरनल ईयर में कोक्लिया होता है, ऑडिटरी नर्व्स होती हैं, कोक्लियर नर्व्स होती हैं, वेस्टिबुलर नर्व्स होती हैं, मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ होता है एंड सेमी सर्कुलर डक्ट होती हैं। ठीक है। सेमी सर्कुलर डक्ट होती हैं। देखो, इंटरनल ईयर को हम बेसिकली मिडल ईयर को हम बेसिकली ईयर ओसिकल्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, तीन बोन्स, इनकस, स्टेप्स एंड मेलियस, इनकस एंड स्टेप्स के थ्रू। ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं इंटरनल ईयर की। इंटरनल ईयर को हम नाम देते हैं मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ का। ठीक है। इसमें सबसे पहला ऑडिटरी रीजन क्या आ गया? कोक्लिया आ गया। ठीक है। अब मैंने बोला कि जो कोक्लियर डक्ट है वो कहाँ से अराइज हो रही है? सेक्युलस से अराइज हो रही है। ये एक रीजन है, सेक्युलर रीजन। ठीक है। इससे अराइज हो रही है, सेक्युलस से अराइज हो रही है क्या? हमारी डक्ट, किसकी? कोक्लियर रीजन की। ठीक है। अब इसके अंदर, इंटरनल ईयर के अंदर जो फ्लूइड फिल होता है उसको बोला जाता है एंडोलिम्फ, और मिडल ईयर के अंदर जो फ्लूइड फिल्ड होता है उसको पेरिलिम्फ बोला जाता है। ठीक है। अब जो कोक्लियर डक्ट है वो कोक्लियर कैनाल के साथ लेटरली फ्यूज होती है। तो इंटरनल ईयर को हम कलेक्टिवली, जैसे कि मैंने बोला, क्या बोल रहे हैं? मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ बोल रहे हैं। ठीक है। क्योंकि ये बोनी लेब्रिंथ के थ्रू क्या कर रखा है? बोनी लेब्रिंथ क्या है? ये है बोनी लेब्रिंथ। ठीक है। बोन्स इनके थ्रू सराउंड कर रखा है। अब मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ है, बोनी लेब्रिंथ के बीच में एक वाटरी फ्लूइड होता है जिसको मैंने बोला कि पेरिलिम्फ होता है। पेरिलिम्फ हमारा किस में? बोनी रीजन में। एंडोलिम्फ किस में? मेम्ब्रेनस रीजन में। ठीक है। अब इंटरनल ईयर में एक डेलिकेट ऑर्गन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? वेस्टिब्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेस्टिब्यूल। जैसे यहाँ पे मैंने एक रीजन दिखाया, वेस्टिब्यूल नर्व है यहाँ पे। तो ये वेस्टिब्यूल एक बहुत ही डेलिकेट ऑर्गन है। डेलिकेट ऑर्गन क्यों है? क्योंकि इसके अंदर नर्व्स प्रेजेंट है। ठीक है। बिकॉज इट कंसिस्ट नर्व्स। ठीक है। अब जो वेस्टिब्यूल है उसकी सेंट्रल बॉडी होती है। ठीक है। वेस्टिब्यूल क्या है? सेंट्रल बॉडी। एक्चुअली में वेस्टिब्यूल क्या है? सेंट्रल बॉडी है। एंड दो चैम्बर से फॉर्म कर रखा होता है वेस्टिब्यूल। अपर रीजन होता है इसका यूट्रिकुलस। अपर रीजन क्या होता है? यूट्रिकुलस, जिसको यूट्रिकल बोलेंगे, और लोअर रीजन क्या होता है? सेक्युलस। ठीक है। वेस्टिब्यूल एक डेलिकेट ऑर्गन है। कहाँ पे प्रेजेंट है? इस डायग्राम में अगर आप देखोगे तो ये वेस्टिब्यूल है। ठीक है। सॉरी, जस्ट अ मिनट। ये हमारा क्या है? वेस्टिब्यूल है। ये डेलिकेट है क्योंकि इसमें नर्व्स प्रेजेंट है। अब इस डायग्राम में देखोगे तो आप ये समझ के चलो कि जो सेंट्रल रीजन है वो मेरा वेस्टिब्यूल है। ठीक है। जिसमें क्या है? दो चैम्बर के थ्रू फॉर्म कर रखा है। ऊपर वाला रीजन यूट्रिकुलर के थ्रू और नीचे वाला सेक्युलस के थ्रू। अब सेक्युलस से ओरिजिनेट होती है कोक्लिया की डक्ट जो कोक्लियर चैम्बर बनाती है। ठीक है। इट इज क्लियर। अब सेमी सर्कुलर कैनाल्स आती हैं। ये कैनाल्स अगर मैं इस डायग्राम में दिखाऊं तो यू कैन सी, ये जो कैनाल्स हैं ये कैनाल्स हैं। ठीक है। ये कैनाल क्या है? सेमी सर्कुलर कैनाल है। अब इस डायग्राम में देखोगे तो आपको ये सारी जो भी कैनाल दिख रही हैं आपको, ये वाली ये सारी क्या है? सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं। ठीक है। अब ये सेमी सर्कुलर कैनाल थ्री आर्क स्ट्रक्चर होते हैं, तीन है। वन, जिसको पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर डक्ट बोला जा रहा है। सेकेंड, जिसको एंटीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल बोला जा रहा है। और एक क्या है? लेटरल सेमी सर्कुलर डक्ट। तो तीन हमारी आर्क स्ट्रक्चर। आर्क क्या? इस तरह का स्ट्रक्चर है, आर्क वाला स्ट्रक्चर है। और कितने हैं नंबर में? तीन है। एक एंटीरियर, एक पोस्टीरियर और एक लेटरल। तीन सेमी सर्कुलर कैनाल है। क्लियर है? जो वर्टिकल कैनाल है वो कॉमन पासेस क्रूस क्यूम्यून होता है बिफोर ओपनिंग इनटू यूट्रिकल्स। सारी किस में ओपन होंगी? यूट्रिकल्स में ओपन होगी। हर एक सेमी सर्कुलर कैनाल का एक बेस होता है जो क्या फॉर्म करता है? एम्प्यूला। जैसे लेटरल है, अगर हमारे लेटरल सेमी सर्कुलर कैनाल है उसका तो बेस मोटा हो जाएगा, जो एम्प्यूला ऑफ लेटरल सेमी सर्कुलर कैनाल कहलाएगा। एंटीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल है तो उसका बेस मोटा हो जाएगा जिसको हम एम्पुला ऑफ एंटीरियर सेमी सर्कुलर डक्ट बोलेंगे। जो पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर डक्ट है उसका बेस मोटा हो जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? एम्पुला ऑफ पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर डक्ट। क्लियर है? इन सब का बेस क्या होगा? एम्पुला। और ये सब किस में ओपन होंगी? यूट्रिकल्स की कैविटी में ओपन होंगी। ठीक है। यूट्रिकल्स में ओपन होंगी। क्लियर है? हर एक सेमी सर्कुलर कैनाल किस में ओपन होती है? एम्पुला में।
रिसेप्टर सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जिसमें सेंसरी हमारे क्या प्रेजेंट होते हैं, हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, जो क्यूपुल में प्रेजेंट होती है। और हमारा वेस्टिब्यूल में भी क्या था, सेंसरी स्पोर्ट थे। और वेस्टिब्यूल के सेंसरी स्पोर्ट्स को, जो वेस्टिब्यूल है, यहाँ पे वेस्टिब्यूल है, वेस्टिब्यूल में नर्व्स है, नर्व्स के सेंसरी स्पोर्ट को हम क्या बोलते हैं, नर्व्स के सेंसरी स्पोर्ट्स को मैक्यूलाई बोलते हैं। और ये मैक्यूलाई कहाँ पे प्रेजेंट है, वेस्टिब्यूल रीजन में। वेस्टिब्यूल रीजन में जो नर्व्स हैं, नर्व्स के सेंसरी स्पोर्ट क्या होंगे, सेंसरी स्पोर्ट, उनके डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स में जो सेंसरी स्पोर्ट है उसको क्या नाम दे देंगे, मैक्यूले। ठीक है, ठीक है। और एक में हम, अब अगर हम सेमी सर्कुलर कैनाल में बोले तो एक में हम क्या बोल देते हैं, सेक्युलस, और एक में क्या बोल देते हैं, यूट्रिकुलस। तो ये सारे क्या हैं, सेंसरी स्पोर्ट हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं और यहाँ पे डायग्राम लेते हैं किसका, ऑर्गन ऑफ कोर्टी का। ये हमारा कोक्लियर का है वैसे, टीएस ऑफ कोक्लिया। अब यहाँ पे देखें तो टीएस ऑफ कोक्लिया, कोक्लिया क्या था, कोक्लिया हमारा ये स्ट्रक्चर था, ठीक है, ये स्ट्रक्चर था, यूट्रिकुलर से अराइज हो रहा था। कोक्लिया ये स्ट्रक्चर था। हमने बोला था कि ये फर्स्ट ऑर्गन होता है इंटरनल ईयर में जो ऑडिटरी फंक्शन परफॉर्म करता है, मतलब सुनने में मेजर रोल प्ले करता है। तो ये ट्रांसवर्स सेक्शन है किसका, कोक्लिया का, जो हम डायग्राम अभी देख रहे हैं। ये 3 चैम्बर शो करता है। अपर वाला चैम्बर जो होता है इसमें, वो होता है स्केला वेस्टिब्यूली। ये ऊपर वाला जो चैम्बर है इसको क्या बोलते हैं, स्केला वेस्टिब्यूली। ये कोक्लिया का डायग्राम है। इसको अगर हम डाइसेक्ट कर रहे हैं, ट्रांसफर सेक्शन में कट कर रहे हैं, तो ये अंदर से ऐसा दिखेगा। ठीक है, ऊपर वाला चैम्बर क्या है, स्केला वेस्टिब्यूली। मिडल वाला जो रीजन होता है उसको क्या बोलते हैं, स्केला मीडिया। क्या बोला जाता है, स्केला मीडिया बोला जाता है मिडल वाले चैम्बर को। और जो हमारा जो हमारा स्केला वेस्टिब्यूली से पार्टीशन किसके थ्रू किया जाता है, रिजनर्स मेम्ब्रेन के थ्रू। ये जो मेम्ब्रेन आपको दिख रही है, ये जो आपको मेम्ब्रेन दिख रही है, दिस मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन स्केला वेस्टिब्यूली को स्केला मीडिया से क्या करती है, सेपरेट करती है। अब हमारा क्या आता है, नीचे वाली जो पोर्शन आता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्केला टिम्पेनी बोलते हैं। ठीक है, स्केला वेस्टिब्यूली एंड स्केला टिम्पेनी क्या कंटेन करती है, वेस्टिब्यूली में भी क्या होता है, पेरीलिम्फ। क्या होता है यहाँ पे, पेरीलिम्फ होता है, फ्लूइड है ये, ठीक है, पेरीलिम्फ वाटरी फ्लूइड। और यहाँ पे भी क्या होता है, पेरीलिम्फ होता है, स्केला टिम्पेनी में भी और स्केला वेस्टिब्यूली में भी क्या होता है, क्या होता है, पेरीलिम्फ। पर यहाँ पे आपको अलग कलर दिख रहा है, रेड कलर, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है एंडोलिम्फ। क्या होता है यहाँ पे, एंडोलिम्फ, जो हमारा ईयर ओसिकल्स में प्रेजेंट होता है, मतलब बोनी लेब्रिंथ में जो प्रेजेंट होता है, वही फ्लूइड यहाँ पे स्केला मीडिया में प्रेजेंट होता है। अपर एंड लोअर चैम्बर कम्युनिकेट करते हैं हेलिकोट्रिमा के थ्रू। हेलिकोट्रिमा के थ्रू यहाँ पे वो क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, जो कि एक नैरो ओपनिंग होती है डिस्टल एंड पे कोक्लिया के। ठीक है, ये टेक्टोरल मेम्ब्रेन है, ये कोक्लिया की नर्व्स हैं, ये बेसिलर मेम्ब्रेन है, दिस इज बेसिलर मेम्ब्रेन, ये लिगामेंट्स हैं जो कनेक्ट करेंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट हम अंडरस्टैंड करते हैं ऑर्गन ऑफ कोर्टी को। देखो ऑर्गन ऑफ कोर्टी है क्या, अब यहाँ पे हमने कोक्लिया में पढ़ा था, क्या पढ़ा था, बेसिलर मेम्ब्रेन। ये बेसिलर मेम्ब्रेन थी, ये बेसिलर मेम्ब्रेन प्लस सेंसरी हेयर्स, सेंसरी हेयर्स प्लस बेसिलर मेम्ब्रेन प्लस एक और क्या होगी, टेक्टोरल मेम्ब्रेन। ये टेक्टोरल मेम्ब्रेन है, ये बेसिलर मेम्ब्रेन है, और यहाँ पे क्या होंगे, सेंसरी हेयर। ये तीनों चीजें मिलके क्या बनाती हैं, ऑर्गन ऑफ कोर्टी। ठीक है, मैंने क्या बोला, पहली तो ये बेसिलर मेम्ब्रेन, दूसरी टेक्टोरल मेम्ब्रेन, प्लस तीसरा क्या है, सेंसरी हेयर सेल्स, सेंसरी हेयर सेल्स। ठीक है, अब यहाँ पे आपको डायग्राम में देखने को मिल रही है, अगेन आई एम रिपीटिंग, इट इज टेक्टोरल मेम्ब्रेन दिस वन, एंड दिस इज बेसिलर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये दोनों प्लस इनके साथ सेंसरी हेयर, ये क्या बनाते हैं, ये वाला स्ट्रक्चर, ऑर्गन ऑफ कोर्टी। ऑर्गन ऑफ कोर्टी पहली बार डिस्क्राइब किया था इटालियन माइक्रोस्कोपिस्ट ने, जिनका नाम क्या था, एल्फोंसो कोर्टी, एल्फोंसो कोर्टी, और उनके नाम पे ही ये रखा गया है ऑर्गन ऑफ कोर्टी। ठीक है, अब यहाँ पे जो सेंसरी हेयर्स हैं ईयर के अंदर, वो कैसे दिखाई देते हैं, जैसे आपने ट्रक के टायर देखे हैं, ट्रक के टायर पे ऐसे ऐसे छोटे 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 छोटे
हेयर टाइप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, वैसे ही यहाँ पे हेयर होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या दिख रही है, टेक्टोरल मेम्ब्रेन दिख रही है, ये क्या दिख रही है, बेसिलर मेम्ब्रेन दिख रही है, और इन दोनों के बीच में क्या है, हेयर प्रेजेंट है, सेंसरी हेयर प्रेजेंट है। तो ये क्या फॉर्म कर रही है, ऑर्गन ऑफ कोर्टी फॉर्म कर रही है। पर ये किसके अंदर है, ये सारा स्ट्रक्चर कहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे। और ये क्या है, ये हमारा कोक्लिया। तो कोक्लिया के अंदर 16,000 टू 24,000 क्या होते हैं, हेयर अरेंज होते हैं 4 रोज में। 4 रो प्रेजेंट होती हैं हेयर्स की। इन 3 ऑफ द रोज हेयर फॉर्म वी शेप्ड स्ट्रक्चर। 3 रोज में क्या कैसे स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, वी शेप्ड का स्ट्रक्चर 3 रो में। और जो 4th रो होती है उसमें क्या होते हैं, आउटर हेयर प्रेजेंट होते हैं जो स्ट्रेट लाइन फॉर्म करते हैं, और इनका नंबर अबाउट 100 होता है। देखो हमने पढ़ा जो हेयर है उनकी 4 रो होंगी, क्या होंगी, 4 रो होंगी। 3 रो जो होंगी उनमें हेयर वी शेप्ड का स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे, इनर रो फॉर्म करेंगे। और जो एक रो होगी बची होगी वो आउटर हेयर सेल्स फॉर्म करेंगी जो कि स्ट्रेट लाइन हेयर्स होंगे। और इनका नंबर अप्रोक्स कितना हो सकता है, 100 हो सकता है। जब भी साउंड वाइब्रेशन पास होती है किसके थ्रू, ओवल विंडो के थ्रू पास होती है, तो वेव्स क्रिएट करती है लिम्फ फ्लूइड में, किसके फ्लूइड में, कोक्लिया के। ठीक है। जो वेव्स है किसमें, बेसिलर मेम्ब्रेन में वो रिपल होती हैं, और इसकी वजह से जो ये हेयर सेल्स हैं ये बैंड होती हैं। ठीक है। तो क्या होता है, जो ये हेयर सेल्स हैं ये बेंड करती हैं, और बेंड किसकी तरफ करती है, टेक्टोरल मेम्ब्रेन की तरफ। तो जैसे ही वाइब्रेशन होगी बेसिलर मेम्ब्रेन से हेयर सेल्स बेंड करेंगी किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, किसके अगेंस्ट, टेक्टोरल मेम्ब्रेन के अगेंस्ट। और वहां पे एक इम्पल्स, नर्व इम्पल्स जनरेट होगी। ठीक है। नर्व इम्पल्स जनरेट होगी। ठीक है। और वो क्या करेगी, उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को या नर्व इम्पल्स को ब्रेन तक लेके जाएगी। ठीक है। ब्रेन तक लेके जाने के लिए यहाँ पे एक नर्व होती है जिसको हम वेस्टिब्यूलो कोक्लियर नर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेस्टिब्यूलो कोक्लियर नर्व, वेस्टिब्यूलो कोक्लियर नर्व। ठीक है। और इस तरह से हम क्या करते हैं, साउंड को सुन पाते हैं। अब हम देखेंगे कि एक्चुअल में साउंड कैसे पास होती है ईयर से, कैसे रोल प्ले करता है ईयर सुनने में। तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा, एक्सटर्नल ईयर आएगा, पिन्ना आएगा। अब वहाँ से साउंड वेव्स, एक्सटर्नल ईयर उस साउंड वेव्स को रिसीव करेगा एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल या एक्सटर्नल ऑडिटरी मिटस से, वो कहाँ पे उसको पहुँचाएगा, ईयर ड्रम में। ठीक है। ईयर ड्रम में पहुँचाने के बाद जो वेव्स हैं वो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन पे स्ट्राइक करेंगी, ऐसे बार बार जाके लगेंगी। ठीक है। तो जो कंप्रेशन होगा या डिकम्प्रेशन होगा, किसकी वजह से, हवा की वजह से, साउंड की वजह से, मेम्ब्रेन पे, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन क्या करेगी, वाइब्रेट करेगी। अब मेम्ब्रेन से अटैच क्या है, ईयर ओसिकल्स। ईयर ओसिकल्स में हमारी 3 बोन आती है, मेलियस, इनकस, स्ट्रिप्स। अब स्ट्रिप्स किससे अटैच है, फेनेस्ट्रा ओवेलिस से। फेनेस्ट्रा ओवेलिस एंड फेनेस्ट्रा रोटुंडस किसका पार्ट फॉर्म करती हैं, ओवल विंडो का। ठीक है। अब ओवल विंडो से, ओवल विंडो जब मूव करती है तो एक वेव लाइक, करंट लाइक कुछ सेट होता है, किसमें, पेरीलिम्फ में। अब पेरीलिम्फ कहाँ पे प्रेजेंट है, स्केला वेस्टिबुली में। स्केला वेस्टिबुली एक डेलिकेट ऑर्गन है जिसमें नर्व्स ही नर्व्स हैं। ठीक है। अब वो भी क्या जनरेट करेगा, एक नर्व इम्पल्स, वाइब्रेशन होंगी किसमें फिर, स्केला मीडिया में, जो कि एंडोलिम्फ का काम करेगा। अब स्केला मीडिया किस में आ गया, कोक्लियर रीजन में, कोक्लियर रीजन का मिडल वाला पार्ट। ठीक है। अब वेव्स जो है एंडोलिम्फ में, वो एक रिपल, रिपल किसमें, बेसिलर मेम्ब्रेन में एक रिपल जनरेट करती है यहाँ पे। ये बेसिलर मेम्ब्रेन है और ये किसका पार्ट है, कोक्लिया का, कोक्लिया का पार्ट है। और कोक्लिया में कहाँ पे पार्ट है, ये स्केला मीडिया में, मिडल रीजन में पार्ट है। ठीक है। वहाँ पे बेसिलर मेम्ब्रेन में क्या आ गया, एक रिपल आ गया, जिसकी वजह से बेसिलर मूवमेंट हुई, हेयर बैंड हुए, किसके अगेंस्ट, टेक्टोरल मेम्ब्रेन के अगेंस्ट। दिस इज टेक्टोरल मेम्ब्रेन, इसके अगेंस्ट हेयर बैंड हो जाएंगे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, जिसकी वजह से नर्व इम्पल्स जनरेट होती हैं और एफरेंट न्यूरॉन्स में सिग्नल भेज देती हैं। एफरेंट न्यूरॉन जो हैं वो ट्रांसमिट करती हैं इसको ऑडिटरी रीजन में, ब्रेन के। और कौन सी ऑडिटरी नर्व के थ्रू, वेस्टिब्यूलो कोक्लियर नर्व के थ्रू। ठीक है। अब ब्रेन क्या करता है, इम्पल्स को एनालाइज करता है और साउंड को रिकॉग्नाइज करता है। तो दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ ईयर इन केस ऑफ हियरिंग।
अब इसी चीज़ को हम डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। सबसे पहले साउंड वेव्स आई, अल्टरनेट वेव्स हैं, हाई और लो प्रेशर की है, उनकी वेवलेंथ अलग है, ठीक है, अलग उनकी फ्रीक्वेंसी है, आ गई। अब वो यहाँ से, ये क्या है, हमारा पिन्ना है, पहले इसने रिसीव किया, फिर ये एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स है, उससे कहाँ पे गई, ईयर ड्रम में गई, ईयर ड्रम से कहाँ पे गई, टिम्पेनिक कैविटी में गई, ठीक है। टिम्पेनिक कैविटी में जो ईयर ओसिकल्स प्रेजेंट है, मतलब कि हमारे स्टेप्स इनकस एंड एनविल प्रेजेंट है, जो हमारी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के साथ अटैच है, वो वाइब्रेट हुए। वाइब्रेट होने के बाद हमारी जो ओवल विंडो है, क्योंकि स्टेप्स हमारा फेनेस्ट्रा ओवल इसके साथ कनेक्ट है, वो वाइब्रेट हुई, वो वाइब्रेट होके हमारा कहाँ पे, कोक्लियर रीजन में जाता है। ओवल विंडो के बाद जो वेस्टिबुलाई है उसमें क्या सेट हो जाती है, इम्पल्स सेट हो जाती है। उसके बाद हमारा स्केला वेस्टिबुली कोक्लियर डक्ट ऑर्गन ऑफ कोटरी बेसिलर मेम्ब्रेन में जाता है। एक्चुअल में बेसिलर मेम्ब्रेन में सबसे पहले क्या जाता है, हमारा सिग्नल जाता है। फिर बेसिलर मेम्ब्रेन में हेयर की मूवमेंट स्टार्ट होती है अगेंस्ट किसके, टेम्पोरल मेम्ब्रेन के। फिर वहाँ से इम्पल्स जनरेट होती हैं और कोक्लियर डक्ट से वो मैक्सिमम वाइब्रेशन के साथ हमारा ब्रेन में जाती है बाय वेस्टिब्यूलो कोक्लियर नर्व, और ब्रेन उसको इंटरप्रेट करके साउंड को रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है। अब ये भी यहाँ पे हमें क्या दिखाता है, यही स्ट्रक्चर हमें ये दिखाता है कि कैसे साउंड वाइब्रेशन ईयर में कंडक्ट होती है। देखिए, सबसे पहले क्या आई, साउंड वेव्स आई, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में आई। फिर यहाँ पे कहाँ पे गई, वो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन में। अब टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से मेलियस अटैच है, मेलियस वाइब्रेट हुआ, फिर स्टेप्स वाइब्रेट हुआ, फिर यहाँ पे हमारा सॉरी इनकस वाइब्रेट हुआ, फिर स्टेप्स हुआ। स्टेप्स किससे अटैच था, फेनेस्ट्रा ओविलिस से। फेनेस्ट्रा ओविलिस भी यहाँ पे क्या करती है, वाइब्रेट करती है, और ये एम्पलीफाई कर देते हैं हमारी साउंड को, ठीक है। अब वेस्टिबुलाई आ गया, वेस्टिबुलाई में क्या हुआ, हमारा करंट या फिर बोले हम इम्पल्सिस जनरेट हुई। इसमें जैसे ही इम्पल्सेस जनरेट होती है, स्केला मीडिया में जाता है। स्केला मीडिया जो कि कोक्लियर रीजन में प्रेजेंट है, वहाँ पे बेसिलर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। बेसिलर मेम्ब्रेन में ये हेयर प्रेजेंट है, ये हेयर बैंड होते हैं, ठीक है। किसके अगेंस्ट बैंड होते हैं, टेम्पोरल मेम्ब्रेन के अगेंस्ट बैंड होते हैं। और फिर यहाँ पे हमारा मेन स्टार्ट होता है कि जैसे हेयर बैंड होंगे, हमारी मेम्ब्रेन वाइब्रेट होंगी, और वहाँ से हमारा वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व के थ्रू हमारे कहाँ पे जाएंगे, सिग्नल्स ब्रेन के अंदर जाएंगे, ठीक है। और वहाँ से फिर वो इंटरप्रेट करेगा और साउंड को एनालाइज करेगा। बट इन केस ऑफ नॉन मैमल्स, नॉन मैमल्स जैसे एम्फिबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, वहाँ पे देयर इज जस्ट वन बोन। यहाँ पे 3 बोन है, वहाँ पे सिर्फ एक ही बोन होती है, और उसको क्या बोला जाता है, कोलुमिला, कोलुमिला ओरिस, कोलुमिला ओरिस इन द मिडल ईयर। अब हम बात करते हैं फिजियोलॉजी ऑफ इक्विलिब्रियम की। अब तक का पार्ट आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम कैसे मेंटेन होता है। यहाँ पे मैंने टेक्स्ट इंक्लूड किया है, देखो। इन अलोंग विद ऑडिशन, मतलब सुनने के अलावा इनर ईयर जो है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इक्विलिब्रियम के। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, बैलेंस बनाना, रोटेशनल मूवमेंट में चलते हुए, सीढ़ियाँ चढ़ते हुए, ठीक है, सेंस ऑफ बैलेंस। इस सिमिलर मैकेनो रिसेप्टर, मैकेनो रिसेप्टर क्या, जो भाई वाइब्रेशन से, टच से, इन सब चीज़ों से क्या हो, जहाँ पे इम्पल्स जनरेट हो, वो मैकेनो रिसेप्टर। मतलब ए हेयर सेल जिसमें क्या होती है, स्टीरोसीलिया प्रेजेंट होती है, जिसमें क्या होती है, स्टीरोसीलिया प्रेजेंट होती हैं। वो सेंस करती हैं किसकी, हेड की पोजीशन, हेड मूव कर रहा है उसकी मूवमेंट को, उसकी पोजीशन को, एंड हमारी बॉडी मोशन में, रनिंग में है, क्लाइंबिंग में है, किस में है, उसको क्या करता है, वो सेंस करती है। ये सेल्स कहाँ पे लोकेट होती हैं, वेस्टिब्यूल में लोकेट होती है, इनर ईयर के, ठीक है। तो हेड की पोजीशन सेंस की जाती है यूट्रिकुलर एंड सेक्युलर, सेक्युलाई के थ्रू। अभी हमने डायग्राम में पढ़ा था सेक्युलस क्या होता है, यूट्रिकुलस क्या होता है। तो वेयर इज हेड मूवमेंट इन सेंस्ड बाय सेमी सर्कुलर कैनाल, सेमी सर्कुलर कैनाल का बेस क्या होता है, क्या होता है, एम्पुला, ठीक है। अब वो कहाँ पे खुलता है, यूट्रिकुलस में, ठीक है। और कोक्लिया की डक्ट कहाँ से राइज होती है, सेक्युलस से राइज होती है। तो सेमी सर्कुलर कैनाल हमारी हेड की मूवमेंट को सेंस करेंगे, मतलब रोटेशनल मूवमेंट में किसका रोल है, सेमी सर्कुलर कैनाल का, ठीक है। तो जो न्यूरल सिग्नल है वो वेस्टिब्युलर गैंग्लियन में जनरेट होंगे, और उसको वेस्टिबुलर कोक्लियर नर्व के थ्रू ब्रेन तक पहुंचा जाएगा, जो कि मैं अभी तक बात कर रही थी बार 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 बार, ठीक है। तो जो यूट्रिकुलस और सेक्युलर्स हैं वो किसके थ्रू बने होते हैं, मैक्युला के थ्रू। मैक्युला एक सेंसरी ऑर्गन है,
ठीक है, मैक्यूले या फिर मैक्यूला। तो मैक्यूला किसके थ्रू कंपोज होता है? यहाँ पे हेयर सेल्स प्रेजेंट होती है, आपको दिख रही है यहाँ पे क्या है, हेयर सेल्स प्रेजेंट है, जिसमें हमारी क्या प्रेजेंट है, स्पोर्ट सेल्स भी प्रेजेंट है। तो जो स्टीरोसीलिया है, जो छोटे छोटे हेयर्स है, स्टीरोसीलिया हेयर सेल्स की, वो विस्कस जेल में क्या करती है, एक्सटेंड कर जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओटोलिथ। ओटोलिथिक मेम्ब्रेन तक वो एक्सटेंड कर जाती है, बढ़ के चली जाती है। ओटोलिथिक मेम्ब्रेन मूव करती है अलग वे से, ठीक है, मैक्यूला अलग वे से मूव करती है, मतलब दोनों की वाइब्रेशन का सेपरेट मूवमेंट है, मतलब दोनों की मूवमेंट क्या है, सेपरेट है। किसके केस में? जब भी मैं हेड को मूव करूंगी तो मैक्यूला अलग तरीके से मूव करेगी और ओटोलिथ अलग तरीके से मूव करेगी। तो जब हमारी ओटोलिथ मूव करती है, जो मूविंग ओटोलिथ मेम्ब्रेन है, वो किसके अगेंस्ट हमारी क्या करती है, हाँ, किसके अगेंस्ट टर्न करती है, बेंड करती है, वो स्टीरोसीलिया को बेंड करती है, जिसकी वजह से जो ये हमारे हेयर सेल्स हैं, वो क्या करते हैं, या तो वो डीपोलराइज हो जाते हैं या फिर वो हाइपरपोलराइज हो जाते हैं। ठीक है, और जैसे ही वो डीपोलराइज या हाइपरपोलराइज होंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, जो पोजीशन है हेड की, उसके बेस पे वो डीपोलराइज होंगे या फिर क्या होंगे, हाइपरपोलराइज होंगे, और हमारी बॉडी में बैलेंसिंग का काम करेंगे। जैसे यहाँ पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी देख रहे हैं, ये हेयर सेल्स हैं, ये ओटोलिथ के अगेंस्ट अलग तरह से मूव कर रहे हैं। अगर मैं हेड को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही हूँ, अगर सीधे खड़ा है तो हेयर मेरे सीधे हैं। तो ये डीपोलराइजेशन और हाइपरपोलराइजेशन मेरी हेड की पोजीशन के अकॉर्डिंग होगी, और ये बैलेंस करेंगे मेरी बॉडी को, मेरे हेड को। अब रोटेशनल मूवमेंट की बात करते हैं। सेमी सर्कुलर कैनाल थ्री रिंग लाइक एक्सटेंशन है, जो हमने देख ली, इस तरह से स्ट्रक्चर होते हैं, एक एंटीरियर, एक पोस्टीरियर एंड एक हमारा लेटरल, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, अब जो एंटीरियर पोस्टीरियर वर्टिब्रल कैनाल है वो 45 डिग्री से क्या होती है, अपनी झुकी हुई होती है, या फिर हम टिल्टेड कह सकते हैं, मतलब उनकी पोजीशन 45 डिग्री पे होती है। जो बेस है हर एक सेमी सर्कुलर कैनाल का, वो वेस्टिबुलाई में मिलता है, और उस मोटे से पोर्शन को हम क्या नाम देते हैं, एम्प्यूला। ठीक है, एम्प्यूला, और उसके ऊपर वाला रीजन है क्यूपुला। ठीक है, एम्प्यूला बोलते हैं उसको। एम्प्यूला में हेयर प्रेजेंट है, यू कैन सी एम्पुलरी नर्व्स एंड हेयर। ठीक है, यहाँ पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। ठीक है, तो एम्प्यूला में हेयर सेल्स हैं, जो रोटेशनल मूवमेंट में, जब अपने हेड को रोटेट कर रही हूँ, टर्न कर रही हूँ, तो ठीक है, वो रिस्पॉन्ड करेंगे, क्या रिस्पॉन्ड करेंगे, हेयर, जो स्टीरोसीलिया इन हेयर्स की, वो एक्सटेंड हो जाते हैं क्यूपुला में। क्यूपुला ऊपर वाला रीजन है, तो ऊपर तक बढ़ जाते हैं वो, यहाँ पे छोटे हैं, यहाँ पे देखो ऊपर तक चले गए हैं। ठीक है, क्यूपुला ऊपर वाला रीजन है। क्यूपुला क्या है, एक मेम्ब्रेन है, जो एम्प्यूला के ऊपर वाले रीजन पे, टॉप वाले रीजन पे अटैच है। ठीक है, टॉप वाले रीजन पे। जैसे ही मैं हेड को रोटेट करती हूँ, सेमी सर्कुलर कैनाल में फ्लूइड आता है, क्यूपुला डिफ्लेक्ट होता है, हो गया डिफ्लेक्ट, डिफ्लेक्ट हो गया किसकी डायरेक्शन में, अपोजिट। यहाँ पे मैं मूव कर रही हूँ इस डायरेक्शन में, और क्यूपुला अलग डायरेक्शन में मेरा क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, तो सेमी सर्कुलर कैनाल जिसमें एम्पुला बहुत सारी हैं, वो हॉरिजॉन्टली ओरिएंटेड है, कुछ वर्टिकली ओरिएंटेड है। ठीक है, तो जैसे ही मैं मूवमेंट करती हूँ, जो कैपुला है वो क्या कर जाता है, वो डिफ्लेक्ट कर जाता है, और क्या करता है, वेस्टिब्यूल में सिग्नल भेजता है, और वेस्टिब्यूल डिटेक्ट कर देता है डायरेक्शन हेड मूवमेंट की। ठीक है, थ्री डायमेंशन स्पेस के थ्रू, और वो क्या करता है, एक बैलेंसिंग ऑर्गन का काम करता है, और साउंड का पता लगाता है कि कहाँ से आ रही है, और सिग्नल भेजता है वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व के थ्रू ब्रेन में। I hope it is clear to you. And still, if you have any query, then write in the comment section given below. And thank you so much for clicking on my video.